जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज मैं मुद्रा बताऊंगा आपको कुंडली महाशक्ति की, कि हम किस प्रकार से मुद्रा करके कुंडली महाशक्ति को सक्रिय कर सकते हैं और अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो देखिए, बिना समय गंवाए मैं आपको मुद्रा बताता हूँ। पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं कि हमारा कुंडली महाशक्ति का स्थान कौन सा है। मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बताया है, हमारा ये वाला जो स्थान है ये कुंडली महाशक्ति का होता है, अर्थात यहाँ से नाड़ी है, कुंडली महाशक्ति की नाड़ी है यहाँ पर। तो ये नाड़ी यहाँ पर है तो उसका मतलब कुंडली महाशक्ति की उपस्थिति यहाँ है। तो उपस्थिति यहाँ है तो हम स्थान यहीं मानेंगे। तो ये जो स्थान होता है कुंडली महाशक्ति का होता है। लेकिन जब हम कोई भी मुद्रा कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, इसको पावर हाउस माना गया है। मनुष्य के शरीर का इसको पावर हाउस माना गया है। पावर हाउस में ये आता है, अर्थात हम कोई भी मुद्रा करें, कुछ भी करें तो बिना अंगूठे के नहीं लग सकती। अंगूठा मुख्य है और उपयोगी भी है। बिना अंगूठे के कोई मुद्रा हम नहीं लगा सकते, ना ही सक्रिय कर सकते, ना ही जागृत कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि अंगूठा का जो स्थान होता है वो प्राणवायु का है, अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, प्राणवायु का स्थान होता है, महाप्राणवायु का स्थान है, नाभि का स्थान है, मणिपुर चक्र का प्रतीक है, नाभि चक्र का प्रतीक है। तो ये जो स्थान है यहाँ पर जो है कुंडली महाशक्ति का स्थान है। मनुष्य जब इसमें दबाव देगा, योगी जब इसमें दबाव देगा, या कोई भक्त जो मुद्रा कर रहा हो उसमें दबाव देगा, तब उसका सीधा असर हमारे मेरुदंड पर पड़ेगा। जब उसका सीधा असर हमारे मेरुदंड पर पड़ेगा तब हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय होगा, अपान वायु सक्रिय होगी, अपान वायु ऊपर की ओर चढ़ेगी, जिससे हमारा मूलाधार चक्र पर टक्कर लगेगी और हमारी जो कुंडली शक्ति होगी उसमें कंपन स्पंदन होगा, जिससे वो जागृत होने की अवस्था में आएगी। अब हमें कौन सी मुद्रा ऐसी करनी चाहिए जिससे हम ये इस वाले छोर पे दबाव दे सकें। तो इस पे दबाव देने के लिए कौन सी मुद्रा हम ऐसी करें। तो पहले ही जान लेते हैं कि हमें दबाव दोनों एक ही समय पे देने हैं, एक ही टाइम पे देने हैं, अर्थात इसमें और इसमें एक ही समय लगना चाहिए दबाव में, और दोनों में एक ही दबाव होना चाहिए, अर्थात फोर्सली तौर पे एक ही दबना चाहिए एक ही समय पर, और एक ही समय पर दोनों ही दबने चाहिए। हम इस तरीके से नहीं दबा सकते, इनको छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी मुद्रा करें जिससे हम ये छोर दोनों एक ही समय पे एक साथ ही दबा सकें, और इन छोरों में दर्द की अनुभूति भी एक जैसी हो, भिन्न ना हो। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान हमें रखना होगा। तो बिना समय बताए हम आपको भी मुद्रा बताते हैं। देखिए, करना कुछ नहीं होता है। स्वादिष्ठान चक्र की मुद्रा होती है जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, वही मुद्रा इसमें उपयोग करेंगे। देखिए, हनुमान जी इसी मुद्रा के साथ में तो बैठते हैं, बैठते हैं। ये स्वादिष्ठान चक्र की मुद्रा है जो नाभि से 4 एंगल नीचे लगाई जाती है। अब हमें करना कुछ नहीं है, हम इसको आगे बढ़ा लेंगे और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देख लीजिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब दबाव देंगे, यहाँ पे इसमें मिला लेंगे, लेकिन यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही रहना चाहिए। तो यहाँ अगर हम इसको दबाव दे करके इस तरीके से हमारी कुछ इस तरीके से मुद्रा हो जाएगी। नाभि पे लगाने के बाद में आप सीधा बैठ जाइए और ध्यान कीजिएगा, दोनों ही में ही बराबर का फोर्स होना चाहिए, दबाव होना चाहिए। देखिएगा, देखो मैं दबाव दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, दबाव दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अब ये दबाव दिया मैंने, अब छोड़ दिया, अब दिया, अब छोड़ा, अब दिया, अब छोड़ा। तो ये जो क्रिया हो रही है ये स्पंदन की क्रिया होती है। इस क्रिया से ये जो चीज़ हो रही है ये आपके मेरुदंड से 4 एंगल नीचे
जो ब्रह्मनाड़ी का स्थान है वहाँ हो रही है, अर्थात जहाँ पर आपकी पुच्छ टैल है, जहाँ मेरुदंड खत्म होता है, जो गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर जो ब्रह्मनाड़ी है, उस ब्रह्मनाड़ी के अंदर जो कुंडली महाशक्ति है, उसमें असर हो रहा है। हम इस तरीके से करेंगे तो ऐसा असर करेंगे तो ये असर वहाँ हो रहा है। तो हम बिना समय गवाए इस तरीके से दबाव देंगे। आप भी देख लीजिएगा। आप मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ठीक प्रकार से देख लीजिएगा वीडियो को। तो इस तरीके से जब आप दबाव देंगे, इसको दबाव देने के बाद में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दोनों हाथों में दर्द होने लगेगा, आपके इनमें दर्द होने लगेगा, तो आप समझ जाना कि दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा दर्द होगा तो और ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। जब आपसे रहा नहीं जाए और आपको ये लगे कि मुद्रा तोड़ देनी चाहिए, तो उसी समय पर मुद्रा को आप तोड़ देना। इस मुद्रा को लगाते समय ओम का मात्रा जाप करना है। ओम का मात्रा जाप करने से पहले आपको ध्यान करना होगा, ध्यान करने के बाद में ही आपको जाप करना है, जाप करने के बाद में आपको मुद्रा लगा लेनी है। तो ये मुद्रा है, विशेष ज्ञान है, ये कुंडली महाशक्ति की मुद्रा है, जिसको करने से साधक जल्दी अध्यात्म उन्नति कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि इस मुद्रा को करने के बाद में हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, किस आसन में ये मुद्रा करनी चाहिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों के कमेंट्स ये आएंगे, तो मैं पहले से ही इसके विषय में जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले आपको इस मुद्रा को लगाने से पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप आसन कौन सा कर रहे हैं। सिद्धासन कर रहे हैं या पद्मासन कर रहे हैं। सिद्धासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में ये मुद्रा लगाई जा सकती है, लेकिन वो आसन चौकड़ी लगा हुआ हो, वो आसन लेटा हुआ ना हो, करवट लिए हुए ना हो, केवल और केवल चौकड़ी लगा हुआ आसन हो। जैसे आप जब करते हो, ध्यान करते हो, जिस अवस्था में, उसी अवस्था में आपको ये मुद्रा को कर लेना है। जब आप ध्यान लग जाए, जब आप आसन लगा लेंगे, आसन लगाने के बाद में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान और रखना होगा। ओम की ध्वनि के जाप करने होंगे। 5 जाप आप ओम की ध्वनि के कीजिएगा। 5 जाप ओम की ध्वनि के करने के बाद में फिर ओम का मानसिक जाप कीजिएगा। मानसिक जाप का आप धीरे धीरे अनुभव लीजिए, और ऐसा अनुभव लीजिए कि जैसे वो आपकी चेतना में बढ़ रहा है। जब आप लगातार चेतना में आंतरिक रूप को देखते हुए लगातार डीपली शब्दों को सुनेंगे ओम के, तब उसी समय पर आपको मुद्रा कर लेनी है। और मुद्रा करने के बाद मेरे बताए हुए नियम, जिस प्रकार से मैंने बताया कि मुद्रा को इस तरीके से करना है और ऐसे करके दबाव दे करके छोड़ देना है।